ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड पे लिखे हुए प्रश्न दिख रहे हैं। आइए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बड़ा ही आसान है लेकिन बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। हमारे पास सवाल लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। सबसे पहले तो सवाल समझिए, अच्छे से सवाल समझिए कि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आपके पास एक संख्या दिया हुआ है प्रश्न में 1890, कह रहा है कि इसमें एक छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है। कोई नंबर है जो छोटी से छोटी संख्या है यानी नंबर है, अगर उस संख्या का 1890 में गुणा कर देंगे ना तो जो गुणनफल आएगा यानी एक नया नंबर आएगा। जो गुणनफल आएगा एक नया नंबर आएगा। अब मोर देन 1890 और 1890 से ज़्यादा होगा वो नंबर। ये जो नया नंबर आएगा ना यानी जो गुणनफल आएगा वो होगा पूर्ण वर्ग संख्या। क्या होगा जी? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप कहेंगे यस सर वी गॉट इट। हाँ सर हम समझ ही तो रहे हैं। अच्छा चलिए देखिए, तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको 1890 में गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका मतलब 1890 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और पूर्ण वर्ग संख्या होता कौन है भाई, ये भी तो जानकारी होना चाहिए ना, तभी ना हम सवाल हल करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है कि जिस संख्या के, ध्यान से सुन लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होता है? जिस संख्या के गुणनखंडों के समान खंडों का जोड़ा बन जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं, इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले इस सवाल का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 1890 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहला काम यही करेंगे। चलिए भाई साहब लिखिए 1890। आप हमें बताएं इकाई के स्थान पे क्या है, 0। तो हमने आपको विभाजिता का नियम बताया था, जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 हो तो वो 2 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो हम 5 से कटाएंगे ताकि 5 गुना कम हो जाएगा एक के हाली में। चलिए 5 तिया 15 यानी 18 में से 15 खत्म हो गया तो 3 बचा और आगे 9 है तो 39 हो गया। 5 7 35, 5 7 35 तो 39 में से 35 खत्म हो गया, 4 बचा, आगे 0 है तो 40 हो गया। 5 8 40। इकाई के स्थान पे आ गया 8 यानी 2 से कटेगा। चलिए कटाइए, 2 1 2, 3 में से 2 खत्म हो गया, 1 बचा, आगे 7 है 17 हो गया, 2 8 16, 17 में से 16 खत्म, 1 बचा, आगे 8 है 18 हो गया, 2 9 18। अब भाई साहब बच गए 9 8 17, 17 1 18। देखिए इकाई के स्थान पे 9 है तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करेंगे। और कोई भी संख्या 3 से कैसे कटती है, क्या नियम है? जो संख्या है उस संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 1 है 8 है और 9 है तो जोड़िए, तो 1 और 8 9 और 9 9 18। तो जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़ने पर जो आएगा अगर वो 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसको हम बोलते हैं द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 3 देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए आइए 3 से कटाते हैं। 3 छके 18 और 3 तिली के 9, 63 आ गया, 6 3 9 कट जाएगा। 3 दूना के 6, 3 1 3, 3 7 21, 3 7 21। अब ये 7 है, 7 से कटेगा, 7 1 7। तो 1890 का आइए हम देखते हैं क्या क्या गुणनखंड आया है न हो। 5 आया है 1 बार, 2 आया है 1 बार, 3 आया है 3 बार, 1 2 और 3, और 7 आया है 1 बार। बड़ा कुल एक बार आ गया। अच्छा देखते हैं, जोड़ा बनाते हैं। वर्ग में तो कितने का जोड़ा बनता है, 2 2 का। तो ये भाई साहब 3 का तो जोड़ा बन गया, ठीक ना। अब हमारे पास देखिए क्या क्या बचा है, 1 5 बचा है। क्या बचा है, 1 5 बचा है। तो इस अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनना जरूरी है। अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनना जरूरी है। ये 5 है अकेले, इसका जोड़ा नहीं बना है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहला तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये भाई साहब 2 हैं, इहो अकेले ही है। बारे भाई तुम अकेले ही बड़ा, तो इसका भी जोड़ा बनाने के लिए 1 2 से और गुणा करना पड़ेगा। देखिए 5 से गुणा हो गया, 2 से गुणा हो गया। अब ये वाला 3 का तो हो ही गया है, जोड़ा बनी गया है। ये भाई साहब 3 बचे हैं, तो इस 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 3 से गुणा करना जरूरी है। तो अभी 7 का है पीछे रहे, जब सब अकेले ही है तो ये भी तो बोलेगा कि अरे हम भी सर जी अकेले ही हैं, हमारा भी एक जोड़ा बनाइए। तो लीजिए इसका भी शादी करवा दिया और एक और 7 से गुणा करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका ये जो गुणनखंड है, जैसे कि 5 है, 2 है, 3 है, 7 है, ये 4 ऐसे गुणनखंड है जिनका जोड़ा नहीं बनना है। इनका जोड़ा बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 5 का 5 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 7 का 7 से। यानी ये इनका जो गुणनफल आएगा वही हमारा वो छोटी से छोटी संख्या होगी। तो 5 दूना के 10, 10 तिया या 30, 30 साते 210, 30 साते 210 गुणा करके देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 210 से अगर गुणा करेंगे 1890 में तब जाके ई ससुरा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, लिखने का भी एक कला होता है, देखिए कैसे लिखेंगे। वह छोटी, ऐसे छूट गया है, लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या 210 है। क्या है? 210 है, जिसका 1890 में गुणा करने पर, गुणा ऊपर लिख देते हैं, आप अच्छे से नीचे लिख लीजिएगा, गुणा करने पर जो गुणनफल होगा ना, गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। आपका सवाल का तो आंसर यहीं से खत्म हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ आपको देना चाहते हैं ताकि आप अंडरस्टैंडिंग रखें। कभी कभार आपसे सवाल ये भी पूछ देता है, यही सवाल लेगा थोड़ा सा इसमें बढ़ा देगा। और क्या बढ़ाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें कहेगा कि आखिर में जब गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा तो वह किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गुणा करने पर वह कौन सी संख्या आ रही है। तो 1890 में हम 210 का गुणा कर देते हैं। किसका भाई? 210 से ना हमको गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो थोड़ा हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो टाइमिया ज़्यादा ना लगेगा। तो आइए देखते हैं, 1890 गुणे 210, ये आ रहा है 3,96,900। कितना आ रहा है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? 3,96,900। तो बड़ा बढ़िया नंबर आ गया ये भाई, 3,96,900। अच्छा आने दीजिए, क्या करना है। तो 3,96,900 आ तो गया है। तो अब ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, ध्यान से देखिए। अब किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो जगह थोड़ा खाली खाली हो जाए। अच्छा ध्यान से देखिए, ये भाई साहब का जोड़ा नहीं बन रहा था तो यहाँ से हमने जोड़ा बना दिया, तो 1 5 ये हो गए। ये भाई साहब का जोड़ा नहीं बन रहा था तो यहाँ से जोड़ा बना दिया, 1 2 ये हो गए। ये भाई साहब का पहले से ही जोड़ा बना हुआ है तो 1 जोड़ा 3 का ये हो गया। ये भाई साहब का जोड़ा नहीं बना था तो यहाँ से हमने बनाया 1 3 ये हो गया। और ये भाई साहब का जोड़ा नहीं बनना था तो यहाँ से हमने बनाया तो 1 7 ये हो गया। अब इन सब का गुणा करिए, यानी ये जोड़ा बनने के बाद आ रहा है। तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो एक बार और कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाए। उन महान हस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, आ गया 630। तब इन सबका गुणा करेंगे तो आ गया 630। यानी ये जो भाई साहब हैं ये 630 का वर्ग हैं। किसके वर्ग हैं? 630 का वर्ग हैं। तब 630 गुणे 630 करके देख लेते हैं। 600 ही तो सही आ गया ये भाई। ये किसके वर्ग हैं भाई साहब? ये हैं 630 के वर्ग हैं। कौन है? 3,96,900। आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे, देखिए आ गया 3,96,900। तो आप समझ में आए ना कि अगर सवाल आपसे बढ़ा दे और बस खाली इतने बढ़ाए कि अच्छा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए कि 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अब इसमें यही लाइन बढ़ा दे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा तो वो किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो बस यहाँ से जो जोड़ा बन के आ रहा है ना उसमें से एक एक निकल जाता है और सबका गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा उसी संख्या का होगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, जो संख्या आएगा उसका आपस में गुणा करिएगा, जो गुणनफल आया होगा उस अगर वो आ गया तो आपका मतलब सही है। जैसे 3,96,900 आया था, इन सबका जोड़ा बनाने के बाद गुणा किया 630 आया, 630 गुणे 630 करेंगे 3,96,900 आ जाएगा। तो हमने अपने अंदाज में आपको समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि समझें और आनंद लेकर समझें, हंसी खुशी समझें आप लोग। तो ये तो हमने इस प्रश्न को हल करा दिया, आगे के कुछ और प्रश्नों को देखा जाएगा।